हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हाईवे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इससे जो भी क्वेश्चन बन सकेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में एक 340.8 किलोमीटर लंबा, ठीक है, लगभग की 341 किलोमीटर लंबा है और ये 6 लेन का है। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 340.8 किलोमीटर लंबा है और ये कितने लेन का है? तो 6 लेन का है। मतलब अलग अलग, मतलब दोनों दिशा में 3-3 लेन है। ठीक है, और आगे चल कर के इसे जो है कि 8 लेन तक जो है कि बढ़ाए जाने की मतलब बात की जा रही है कि मतलब ऐसा बनाया गया है ये कि आगे चल कर के जो है कि इसको अगर 8 लेन भी बनाना होगा तो वो बनाया जा सकेगा। ठीक है, तो देखिए ये याद रखिए कि पूर्वांचल, देखिए ये उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, स्पेशली उत्तर प्रदेश के, अदरवाइज ये ओवरऑल सबका जो है कि सेंट्रल लेवल के भी एग्ज़ाम जो होंगे उसमें भी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, अभी तक मतलब 2021 तक की अगर हम बात करें तो ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। तो इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, और यूपी में जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर लेखपाल की कर रहे हैं या फिर यूपी से रिलेटेड आरओ या जो भी चीज़ें हैं यूपी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम, उसमें तो बनना ही बनना है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अभी तक ये बताया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश, ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। देखिए इस एक्सप्रेसवे पूर्व में गाजीपुर शहर के हैदरिया गांव से राज्य की राजधानी लखनऊ के चांदसराय गांव तक है। देखिए ये इसका जो है कि कहाँ से कहाँ तक है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? तो गाजीपुर से लखनऊ तक। ठीक है, देखिए लखनऊ में चांदसराय है, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और गाजीपुर के जो हैदरिया गांव है वहाँ पे ये ख़त्म हुआ है। पूरा ये 341 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, UPEID है, इसके द्वारा जो है कि ये जो है कि 22,494 करोड़ की लागत, और इसमें जो है कि भूमि अधिग्रहण का भी मूल्य भी शामिल है। मैं इससे मतलब इतना लगाने के बाद से ये विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा ये विकसित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, कितने पैसे लगे हैं इसमें टोटल, जो कि भूमि अधिग्रहण को भी लेकर के, तो 22,494 करोड़। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा वो चीज़ें बस ऐसे पता होगा कि आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है कि 341 किलोमीटर लंबा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए सुल्तानपुर में कूरेभार नामक स्थान पर इस एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी है। देखिए कहाँ पे हवाई पट्टी है? तो ये 3.2 किलोमीटर जो है कि रनवे है। कहाँ पे? तो ये सुल्तानपुर में कूरेभार नामक स्थान पे। ठीक है, जहाँ पे जिस पे वायुसेना के लड़ाकू विमान और भारी कार्गो विमान जैसे कि हरकुलिस C-24 भी उतर सकते हैं और आपातकाल में उड़ान भी भर सकते हैं। देखिए आजकल जो है ना, कोई भी एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है तो उस पर जो है कि लगभग 3-3.5 किलोमीटर के करीब एक जो है कि रनवे बना दिया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा है कि सपोज दैट उस एरिया में या फिर कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जो कि एयर बेस है जहाँ पे, वहाँ पे कहीं बम वगैरह गिर जाता है या फिर उसको उड़ा दिया जाता है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, तो उससे निपटने के लिए जो है कि मान लीजिए जो भी एक्सप्रेसवे हैं उस पर हम लैंडिंग और टेक ऑफ करा सकते हैं। जो भी मतलब हमारी लड़ाकू विमान है या फिर मतलब कोई कार्गो, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एयरक्राफ्ट हैं उनको। ठीक है, तो इसलिए आजकल जो है कि हर एक एक्सप्रेसवे पे ये हवाई पट्टी रनवे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सुल्तानपुर में कूरेभार नामक स्थान पर जो है कि ये हवाई पट्टी बनाई गई है। कितना? 3.2 किलोमीटर लंबी। ठीक है, यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर के बीच जो है कि 9 जिलों से होकर के गुजरेगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर क्वेश्चन आता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है कि कितने जिलों से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो आप तो ऐसे बता देंगे कि 9 जिलों से होकर के गुजरता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 3 दे देगा डिस्ट्रिक्ट का नाम और 1 नहीं देगा, बोलेगा कि किस ज़िले से नहीं होकर के गुजरता है, तो आपको अगर 9 ज़िलों का नाम पता होगा तभी जो है कि उस क्वेश्चन को आप सही कर पाएंगे, अदरवाइज फिर नहीं सही कर पाएंगे। ठीक है,
तो ये किस किस ज़िलों से होकर के गुजरता है? सबसे पहले तो ये याद रखिए कि 9 ज़िलों से होकर के गुजरता है ये। पहला लखनऊ से शुरू होता है और गाजीपुर को ख़त्म होता है, ये 2 तो पता ही चल गया। फिर कौन कौन सा? बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ। देखिए सुल्तानपुर भी याद रखिएगा, सुल्तानपुर में जो है कि कूरेभार नामक स्थान पे 3.2 किलोमीटर जो है कि रनवे बनाया गया है। तो ये 9 जिलों से होकर के गुजरता है। कौन कौन? इसको याद रखिएगा ज़रूर। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। ठीक है। देखिए ये पिक्स तो जो है ना कि स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले लीजिएगा, अदरवाइज़ फिर मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ये पूरा PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि इससे जो है कि आपको बिल्कुल इस फिगर में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में टोटल लंबाई कितनी है? तो 341 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है। ये लखनऊ में चाँदसराय गाँव से लेकर के और ये कहाँ तक है? गाजीपुर तक है। ठीक है। देखिए गाजीपुर ज़िले में कहाँ पे? हल्दरिया गाँव में। ठीक है। और ये लखनऊ में चाँदसराय गाँव। ठीक है। कुल लागत कितनी है? तो इसमें बताया गया है कि 22,494 करोड़ है। किन किन जिलों से होकर के गुजरेगा? तो 9 जिला ये हैं, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। देखिए कुल जो है कि इसके 6 लेन हैं अभी। ठीक है। बट 8 लेन के लिए ये बनाया गया है कि आगे चल करके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो इसे 8 लेन भी बनाया जा सकता है, इसका विस्तार किया जा सकता है। देखिए इस पर कितने फ्लाईओवर हैं? तो 18 फ्लाईओवर हैं। 7 जो है कि आपका ROB हैं। ठीक है। 6 टोल हैं, 5 रैप पास हैं और ये अंडर पास है। तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इससे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। देखिए ये गाजीपुर से ये है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये जाता है कहाँ तक? लखनऊ तक। ठीक है। देखिए इसका निर्माण कार्य जो है कि अक्टूबर 2018 में यूपीडा के द्वारा इसके भूमि अधिग्रहण के समाप्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए जाने के बाद शुरू हुआ था। ठीक है। और 16 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन करने के बाद जनता को समर्पित किया गया। देखिए ये डेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में 16 नवंबर गया है, बीते दिन ही, मतलब बीते टाइम ही नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और जनता को समर्पित किया गया है। तो ये डेट है आपका 16 नवंबर 2021। ठीक है। 16 नवंबर 2021 को ये जो है कि इसका उद्घाटन हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है। देखिए इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत मुख्य कैरिज वे पर कुल जो है कि कितने फ्लाईओवर हैं? आपका 18 फ्लाईओवर है, 7 रेलवे ओवर ब्रिज हैं, 7 बड़े पुल हैं, 118 छोटे पुल हैं, 6 टोल प्लाजा हैं, 5 रैम्प प्लाजा है, 271 अंडरपास निर्मित किए गए हैं। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ भी थोड़ा सा एक नज़र इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। मेन चीज़ तो आपको ये 16 नवंबर ये याद रखिएगा, कितने जिलों से होकर के जाता है ये याद रखिएगा, कहाँ पे ये हवाई पट्टी बनाई गई है, कितने किलोमीटर हवाई पट्टी का डिस्टेंस है, कितना खर्चा लगा हुआ है, किसके द्वारा ये सब चीज़ें निर्मित किया जा रहा है, जो भी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है वो किसके द्वारा, ये सब सारी चीज़ें आप जो है ये याद रखिएगा। देखिए सुल्तानपुर में इस मार्ग के एक हिस्से को वायुसेना के विमानों के उतरने लायक, ये तो बता ही दिया आपको कि किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है यहाँ पे। ठीक है। देखिए इसके उद्घाटन के लिए नरेंद्र मोदी सेना के हरक्यूलिस C-130J विमान से इसी हवाई पट्टी पे उतरे, जो कि इसकी मजबूती और इतने बड़े विमानों को संभाल सकने की इसकी क्षमता का प्रदर्शन करता है। जिस दिन उद्घाटन हुआ था 16 नवंबर को, तो नरेंद्र मोदी जी जो एयरफोर्स की है हरक्यूलिस C-130J इस विमान से वहीं पे उतरे थे, जो हवाई पट्टी है सुल्तानपुर में, वहीं पे उतरे थे कि इसका जो है कि एक मतलब देख लिया जाए कि हाँ इतने बड़े विमान को ये संभाल सकेगी, इसकी क्षमता है या नहीं है। दूसरी बात ये कि मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI विमान ने भी उद्घाटन के दिन आपातकालीन हवाई पट्टी पर कई टेकअप और लैंडिंग किया। देखिए जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन Su-30 और ये मिराज 2000, ठीक है 2000, ये भी जो है कि विमान जो है कि लड़ाकू विमान है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये भी लैंडिंग किया था और टेकअप किया था उस दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। देखिए अब हम जान लेते हैं कि आपका जो है कि UPEIDA क्या है। ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को विकसित करने के लिए बनाया गया एक प्राधिकरण है। ठीक है। ये UPEIDA, ठीक है, इसके बारे में
कि ये जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कि राज्य में जो भी एक्सप्रेसवे परियोजनाएं हैं उसको विकसित करने के लिए ये एक प्राधिकरण है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी जो है कि स्थापना कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 2007 को हुई थी। बिल्कुल ये यूपी पीसीएस से रिलेटेड को जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये सब चीज़ इस टाइप की क्वेश्चन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि UPEIDA की स्थापना कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 2007 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है आपका गोमती नगर में, लखनऊ में, जो पर्यटन भवन है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट्स भी किया कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।